Hello students, welcome to all on my YouTube channel Civil Exam Guru. In this video we will discuss the applied mechanics subject और पहले लेक्चर के अंदर मैंने applied mechanics सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहला इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है उसमें इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास के अंदर है उसके अंदर मैंने मैकेनिक्स क्या होता है वो आपको बताया था। तो मैकेनिक्स जो है वो क्या होती है, मैकेनिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच इज डील्स विथ फोर्स, जो फोर्स के साथ डील्स करती है, और स्टडी ऑफ फोर्स जिसमें फोर्स की स्टडी की जाती है और उस बॉडी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स की स्टडी, फोर्स की वजह से जो उस बॉडी के ऊपर इफेक्ट की स्टडी, बेसिकली उस बॉडी के ऊपर फोर्स की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। और फिर मैंने आपको बताया था कि मैकेनिक्स के दो ब्रांच होते हैं, बेसिकली एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स। एक होता है स्टैटिक्स, दूसरा होता है डायनेमिक्स। स्टैटिक मतलब कि ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जिसके अंदर बॉडी जो है रेस्ट कंडीशन के ऊपर रहेगी और रेस्ट में होगी और उसके ऊपर जो फोर्स की स्टडी करेंगे हम लोग उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक्स। डायनेमिक्स मतलब बॉडी जो है वो किस में रहेगी, मोशन में रहेगी। डायनेमिक्स जो है बॉडी मोशन में रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हमारे पास फर्दर दो ब्रांच में क्लासिफाई किया गया है डायनेमिक्स को। एक है आपका काइनेटिक और दूसरा है काइनेमेटिक। तो काइनेटिक जो है वो डायनेमिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें बॉडी जो है वो किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। मोशन क्या होता है, तो मोशन मतलब होता है कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती है, उसको हम लोग बोलते हैं मोशन। तो बॉडी जो है वो मोशन में आ जाएगी विथ कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, मतलब यहाँ पे हम फोर्स की स्टडी करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक। और काइनेमेटिक में क्या होता है, बॉडी जो है वो मोशन में रहेगी विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, मतलब हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स में फोर्स की स्टडी नहीं करते हैं, फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। ये जो वीडियो लेक्चर है वो अ, सभी स्टूडेंट के लिए, खास करके जो सिविल के स्टूडेंट हैं और मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग जो है इसको देख सकते हैं। तो हमने पहले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट कर दिया था और मैंने बेसिकली आज इनका रिवीजन करते हुए मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स के दो ब्रांच होते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स के अंदर बॉडी जो है वो मोशन, बॉडी जो है वो स्टैटिक कंडीशन में रहती है, उसके ऊपर लगने वाले फोर्स की स्टडी हम लोग करते हैं। और डायनेमिक्स में बॉडी जो है वो मोशन में रहेगी। डायनेमिक्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आपका काइनेटिक्स और दूसरा है काइनेमेटिक्स। काइनेटिक जो है स्टडी ऑफ बॉडी व्हेन इन मोशन और विथ कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, जहाँ पे बॉडी जो है वो मोशन में रहेगी और फोर्स को कंसीडर करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक। और जहाँ पे फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग जो है आगे की क्लास देखते हैं। आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने और भी डिस्कस किया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जहाँ पे एक मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है वो स्केलर होता है, जहाँ पर एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरी क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, जहाँ पर एक मैग्नीट्यूड और
दो डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है स्पीड। स्पीड आपका जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल जो है दोस्तों वेलोसिटी है। वेलोसिटी है जो है वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और टेंसर क्वांटिटी के अंदर स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है वो जो भी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तो उसके अंदर स्ट्रेंथ के बारे में स्ट्रेस के बारे में बताऊंगा। तो स्ट्रेस जो है वो आपका टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेन भी आपका टेंसर क्वांटिटी है। तो टेंसर क्वांटिटी पढ़ना नहीं है, बेसिकली आपको जानकारी के लिए मैं बता दिया हूँ। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी डिप्लोमा के अंदर यही दो क्वांटिटी है जो बेसिकली आपको स्टडी करना है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम जो है ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो मीटर, केजी और सेकेंड इसके अंदर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको देख सकते हैं। नाउ इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इसके बाद नया हेडिंग डालते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस। और फोर्सेस से कौन कौन से सिस्टम है? तो सबसे पहला सिस्टम है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम जो होता है वो एम फॉर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। उसके बाद होता है आपका एफपीएस सिस्टम। एफपीएस मतलब फुट, पाउंड और सेकेंड। फुट, पाउंड और सेकेंड। ठीक है, फुट, पाउंड, सेकेंड हो गया। उसके बाद जो है आपका सीजीएस सिस्टम एक आता है। एक होता है आपका सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। देन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिस्टम इज एसआई सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। और इसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम। जो है वो भी एमकेएस सिस्टम के फॉर्म में होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड के फॉर्म में होता है। उसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसको आपको याद रखना है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर का है वो है आपका स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और ये आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे की क्लास के अंदर देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो चलिए, तो आगे पॉइंट है हमारा कि इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज और एसआई यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट क्वांटिटी। यूनिट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटीज हैं जिसके यूनिट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट क्वांटिटी कौन कौन सी हैं। चलिए, तो सबसे पहला यूनिट है आपका, सबसे पहला यूनिट है फोर्स। फोर्स जो है इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन। फॉर्मूला आप सब जो नोट डाउन करते रहेंगे। मास को एम से दिखाते हैं, एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से दिखाते हैं। दोस्तों, मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है और एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग कंप्लीट चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग जो है यूनिट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं जिसकी यूनिट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फोर्स की जो यूनिट होती है बेसिकली ये न्यूटन में होती है। फोर्स की जो यूनिट्स होती है वो न्यूटन में होती है और इसका फॉर्मूला जो होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। दूसरा यूनिट जो है वो केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, सेकंड क्वांटिटी की बात करते हैं तो दैट इज वर्क। वर्क जो है वो क्या है? तो वर्क जो है
इसका यूनिट होता है जूल। और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो दूसरा एक यूनिट हो जाएगा वर्क डन का, न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जूल जो है एक यूनिट है और दूसरा यूनिट जो है इसका न्यूटन इनटू मीटर है। थर्ड इज पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क जो यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड। तो पावर का यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड और दूसरा यूनिट होता है पावर का वॉट। ये भी हमें ध्यान रखना है। नाउ थर्ड इज पावर एंड फोर्थ इज एनर्जी। चौथी क्वांटिटी एनर्जी है। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो वर्क डन पे जितना होता है, तो एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेंथ का जो यूनिट होता है मैंने बता दिया, वो होता है मीटर। ठीक है, इसके बाद आता है एरिया। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो लेंथ का जो यूनिट था वो भी मीटर होता है, विड्थ का जो यूनिट था वो भी मीटर होता है। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। यूनिट एरिया कितनी हो जाएगी, मीटर का स्क्वायर। ओके, नाउ वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वांटिटी इज वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो एल का जो यूनिट होता है वो मीटर है, बी का यूनिट वो भी मीटर है और एच का यूनिट भी मीटर है। तो आंसर जो हो जाएगा वो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंप्लीट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूनिट इज एक्सीलरेशन। वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। एक पेज हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज जैसे हम लोग ऐड करते हैं, नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं। तो अभी हमने ये पेज ऐड कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारे पास 6 क्वांटिटी है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। तो डिस्टेंस को होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो है वो यूनिट हो जाएगी वेलोसिटी की। सातवां है आपका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है, पहली बात तो फॉर्मूला होता है तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज, बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम होता है, वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। स्पीड और उसकी वेलोसिटी दोनों सेम होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। नाउ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, नाइन्थ इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो हो जाएगा आपका रेडियन पर सेकेंड। एंड टेंथ इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मोमेंटम। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट इज मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मोमेंट क्या होता है बता देता हूँ। तो कोई भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगता है, पी फोर्स। और मान लीजिए वो पी फोर्स कुछ ए डिस्टेंस पे लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मान लीजिए कैपिटल ए पॉइंट पे मोमेंट निकालना है। तो फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको लीवर आर्म बोलते हैं। फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही जो हो जाएगा वो मोमेंट एट ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोमेंट कंसिडर कर सकते हो।
तो मोमेंट का फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्टेंस का मीटर, तो मोमेंट का जो यूनिट है वो न्यूटन इनटू मीटर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं टॉर्क। नेक्स्ट क्वांटिटी जो है आपकी टॉर्क है। टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू जो होता है वो भी हमारा जो है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है टॉर्क। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो ये भी हो गया आपका न्यूटन मीटर। देन इज डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास को रिप्रेजेंट करते हैं केजी से और वॉल्यूम को मीटर क्यूब से। तो ये हो गया केजी अपॉन मीटर क्यूब। देन आफ्टर कपल, कपल क्या होता है, तो जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे डायरेक्शन में लगते हैं कुछ डिस्टेंस ए पे, मान लीजिए ये भी फोर्स पी है दूसरा फोर्स पी है, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कपल। यूनिट ऑफ कपल इज सेम एज यूनिट ऑफ मोमेंट, तो न्यूटन इनटू मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने इस क्लास के अंदर फंडामेंटल सिस्टम स्टडी कर लिया। देन आफ्टर हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वांटिटी के बारे में, इम्पोर्टेंट क्वांटिटी कौन कौन सी हैं वो हमने डिस्कस किया, उसकी यूनिट्स कौन कौन से है वो हमने डिस्कस किया यूनिट। अब हम देखते हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना यूनिट कन्वर्जन के रिलेटेड है। तो यूनिट कन्वर्जन में यूनिट कन्वर्जन हेडिंग डाल देते हैं कि कौन से क्वांटिटी को कैसे दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट कन्वर्जन, तो सबसे पहला है, आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। बेसिकली सभी लोगों को पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm होता है। देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 mm और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। फिर आपका 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। Then 1 meter square is equal to 10 की power 6 mm square. Now important point is 1 megapascal. 1 megapascal is equal to 1 Newton per mm square. ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1 न्यूटन इंटू मीटर को 1 जूल बोलते हैं। 1 न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलेंगे, 1 जूल। उसके बाद फिर आपको एक और क्वांटिटी याद रखनी है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 746 वाट होता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 746 वाट होता है। और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, यूनिट कन्वर्जन थे जो मैंने आपको बताया। एक इम्पोर्टेंट और यूनिट कन्वर्जन है कि 1 केजी फोर्स में 9.81 न्यूटन होता है। 1 केजी फोर्स के अंदर 9.81 न्यूटन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्लास के अंदर हमने आपके साथ चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट डिस्कस कर लिया। चैप्टर नंबर 1 को जानने के लिए आप जो है वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखेंगे और स्टार्टिंग के जो वीडियोस है मतलब पहला लेक्चर जो है वो भी आपको जरूर देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर 1 जो है वो आपका कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट का इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन सा है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर सबसे पहला आप जो है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी,
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर क्वांटिटी। देन जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको देखना है ध्यान से। उसके बाद चौथा यूनिट्स एंड इट्स यूनिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, ये 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दूसरा आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या फिर वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कि 1 किलो वाट में कितना वाट होता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाता है। पहला है प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी, और तीसरा 1 किलो वाट में कितना वाट होता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। मुझसे जुड़ने के लिए आप जो है मेरे प्रोफाइल पे विजिट कर सकते हो या फिर मुझे ईमेल कर सकते हो जो आपको दिया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।